फलाही हिम्मत अदारे के अंदर मीटिंग के अंदर मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा ने, कांग्रेस पार्टी ने, असलम भाई ने, हम सब लोगों ने मिलकर आप लोगों से वादा किया था कि खुसूसी जनरल बोर्ड मीटिंग ली जाएंगी और जो साइजिंग के जितने मसाइल हमारे सामने कानूनी मसाइल आ रहे हैं उसको हल करने के लिए तजवीज़ पास की जाएंगी महासभा के अंदर, जनरल बोर्ड के अंदर। और 16 तारीख को जनरल बोर्ड की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई और बहुमत से, अक्सरियत से साइजिंग की तजवीज़ को पास किया गया। और पास करने के साथ ही आज आप लोग को इसलिए हम लोगों ने इनवाइट किया, आप लोगों को बुलाया कि तजवीज़ जब पास हुई, पास होने के बाद जो जुमा भी परसों के दिन जो जुमा गया तो हम लोग तजवीज़ बनाए और ये वादे के मुताबिक तायरा शेख रशीद साहिबा ने और असलम अंसारी साहब ने आप लोगों से वहाँ पर वादा किया था कि आप लोग को एतमाद में लेकर तजवीज़ बनाई जाएगी, पहले बताई जाएगी और उसके बाद तायरा शेख रशीद साहिबा सिग्नेचर करेंगे। ये वादा हुआ था। जुमा के दिन शाम में 6:30 बजे जो आप एसोसिएशन का जो वकील है अग्रेसर भवन के पीछे मोहन टाकिस के पास, वहाँ पर मुईमुल्ला साहब, मुबशिर और मैं, शकील जानी बेग, हम 4 लोग और वकील साहब को हमने ये बाकायदा ये ठहराव पहले बताया और बताने के बाद उन्होंने जो भी दुरुस्ती उसके अंदर बताई, जो भी खामियां उनको नज़र आ रही थी 2-3 जगह, उन्होंने दुरुस्त करवाया और उसके मुताबिक तजवीज़ बनाई गई। और बाकायदा तजवीज़ बनाने के साथ ही ये तजवीज़ को आज आप लोगों के सामने तायरा शेख रशीद साहिबा ने सिग्नेचर किया और मुकम्मल तौर पर ये तजवीज़ और मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा ने एकनाथ शिंदे साहब जो नगर विकास मंत्री है उनको एक सिफारिश लेटर भी साथ में दे रहे हैं। दादाजी भूसे साहब को भी दिया जा रहा है, कृषि मंत्री, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग 1, जहाँ पे हमारा प्रपोजल महानगर पालिका तजवीज़ जो सिफारिश कर रही है वहाँ पर जाएगा, उनको भी दिया गया है। संचालक पुणे के अंदर जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग बैठते हैं वहाँ पर भी एक तजवीज़ हम भेज रहे हैं और मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को भी एक कॉपी हम लोग दे रहे हैं और एक कॉपी जो हम लोग मालेगांव साइजिंग एसोसिएशन को भी हम लोगों ने 2 कॉपी तैयार की है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। इस तरीके के ये पेपर देने के लिए आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया ताकि जो जिम्मेदारी, जो वादा तायरा शेख रशीद साहिबा ने कांग्रेस पार्टी ने की थी वो हम लोग आप लोगों को बुलाकर आप लोगों को सौंपना चाह रहे हैं कि हमने आपका काम मुकम्मल किया। दूसरी बात, जो तजवीज़ पास की गई है, मैं थोड़ा सी मुख्तसर में बता दूँ, आप तफसील इसको पढ़ लेना, बाकी आपके जिम्मेदारान ने उसको पढ़ी है। तजवीज़ इसका 2-3 मामला अपने जो कानूनी दुश्वारियाँ आ रही थी, जो हुकूमत महाराष्ट्र ने 2016 के अंदर डीसी रूल जो बॉयलेज तैयार किया था पूरे महाराष्ट्र के लिए, एक बॉयलेज 2 महानगर पालिका के लिए, उसके अंदर कुछ खामियां थी, यानी साइजिंग का उल्लेख ही नहीं था बराबर। तो इस वजह से ना साइजिंग के नाम पर परमिशन मिल पा रहा है, ना शहर के बाहर हद्दवाड़ के अंदर मिल पा रहा है, ना शहर के अंदर मिल पा रहा है। तो हमने ये तजवीज़ पास किया है कि भाई हुकूमत महाराष्ट्र उस बॉयलेज के अंदर तरमीम करे और साइजिंग का लफ्ज़ जो नहीं है उसके अंदर वो बढ़ाया जाए। ये एक मेन बात हमने तजवीज़ पास की। दूसरी तजवीज़ ये पास की गई है कि टेक्सटाइल पर्पस के लिए टाउन प्लानिंग सिर्फ 500 स्क्वायर फीट यानी 50 स्क्वायर मीटर की मंजूरी दे। इस तरीके की बहुत बड़ी गलती हुकूमत की जानिब से की गई थी बॉयलेज में। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये तजवीज़ पास की है कि 500 स्क्वायर फीट नहीं बल्कि 5000, 10,000 या जितना भी इनको परमिशन की ज़रूरत होगी उतना परमिशन दिया जाए। इस तरीके की जो खामियां बॉयलेज में थी हुकूमत की उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, ये तजवीज़ पास की गई। और साथ साथ में जो 5 HP का ही पावर की एनओसी दिया जाना चाहिए टेक्सटाइल के लिए, तो उसको जो बॉयलेज के अंदर है
तो उसकी वो अटैक खत्म की जाए, वो शराइत को खत्म करते हुए अनलिमिट जितनी मर्जी है उसके मुताबिक एनओसी मिलना चाहिए पावर की, जितनी एचपी आप लोग चाहते हैं वो तजवीज़ को मंजूरी दी गई है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए। और जो शहर का हमारा पुराना शहर है हद्दवाड़ छोड़कर, जिसमें से 40 फीट 50 फीट 60 फीट 80 फीट या 120 फीट जो 100 फीट जो डीपी रास्ता जिसको बोलते हैं उसी के ऊपर परमिशन दिया जाए, ऐसा लिखा है। तो हमने ये कहा है कि 30 फीट 20 फीट के ऊपर भी परमिशन अलाउ किया जाए, ये पास किया गया है। और हद्दवाड़ के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर जो 2011 से पहले जितनी साइजिंग यूनिट है, जो पहले से परमिशन है, पहले से कारोबार चल रहा है, और वो जो हद्दवाड़ होने के बाद में जो रीजनल प्लान आया है उसके अंदर आज भी डेवलपमेंट प्लान नहीं बना है, उस रीजनल प्लान के मुताबिक ही आगे कामकाज चल रहा है। तो उसमें जो दुश्वारियां ये आ रही है कि 2 रिजर्वेशन है उसमें, एक खेती करने के लिए है और दूसरा रहने के लिए रेसिडेंशियल है। तो इसके लिए उसको नॉन कन्फर्मिंग जोन जो हुकूमत की नज़र के अंदर, कॉर्पोरेशन की नज़र के अंदर, टाउन प्लानिंग की नज़र में वो नॉन कन्फर्मिंग जोन जो बताया जा रहा है, तो हमने ये तजवीज़ पास की है कि वो नॉन कन्फर्मिंग और कन्फर्मिंग का यहाँ सवाल नहीं है। हमने ये मुतालबा किया है कि जब तक हद्दवाड़ का डेवलपमेंट प्लान नहीं बनता तो 2000 पहले जिस तरीके से कारोबार चलता तो उसको कन्फर्मिंग जोन मानकर उसके अधीन रहूं। जब तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बनता जब तक इनको वैसा ही साइजिंग कारखाने का इजाज़त दिया जाए, इस तरीके की ये तजवीज़ पास की गई। और शहरी हल्के के अंदर जो 25 यूनिट के आसपास साइजिंग जो है उसके अंदर भी दुश्वारियाँ आ रही थी, उसमें भी 25 साइजिंग को नॉन कन्फर्मिंग बोला गया। तो हमने ये कहा कि ये तो 35 साल 40 साल पुरानी साइजिंग है, कोई 20 साल 30 साल, तो अभी 4-5 साल बचा हुआ है शहर का डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। तो पहले की तरह उनको साइजिंग वहाँ चलने दी जाए, और जब नया डेवलपमेंट प्लान बनेगा जब उसके बाद उसके अंदर जो भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी ये ऐसे तमाम ही जो खामियां थी उसकी मुकम्मल तौर पर इस ठहराव के अंदर ठहराव को पास किया गया और सिफारिश की गई है। मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, खास तौर से सदर साहब से, सचिव साहब से, और जितने आप अराकीन साइजिंग एसोसिएशन के जितने जिम्मेदारान हैं, मेरी ये गुजारिश है कि ये हम लोग तजवीज़ आपको यहाँ सौंप रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी कल भी है, जब कल कमिश्नर आ जाएंगे तो कमिश्नर की लेटर के ऊपर भी सिफारिश गवर्नमेंट तक हम लोग प्रपोजल को भेजेंगे। ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम वहाँ भी मदद करेंगे, ज़रूरत पड़ने के ऊपर शहर में भी हम लोग कॉरपोरेशन के ज़रिए जब तक हम इक़्तिदार के ऊपर जो ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अंदर मदद करेंगे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ज़्यादा है कि वो हुकूमत के अंदर ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत से मंजूर करवाए। ये मैं गुजारिश है कि आप उन लोगों से भी गुजारिश करो। इसीलिए ताहिरा शेख रशीद साहबा जो मेयर है उनके लेटर हेड के ऊपर हमने विधानसभा सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी एक लेटर हम खुद भी दे रहे हैं कि आप भी वहाँ पर उसका फॉलोअप करो, क्योंकि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी जो एमएलए होता है उसकी ज़्यादा होती। हमारी ये जिम्मेदारी आज हमने अदा किया, इसीलिए आज आपको यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया है ताकि आप लोगों की मुकम्मल तजवीज़ की कॉपी हम आप लोग के को दे रहे हैं। और वापस ये बात मैं दोहरा दूँ कि आप लोगों से ये वादा किया गया था कि आप लोगों के मशवरे के तहत ही हम लोग तजवीज़ और ठहराव बनाएंगे, और आप लोगों के वकील के साथ में बैठ के तजवीज़ बनाई गई है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप कोई बात इसके अंदर रह गई, जितनी खामियां थी दूर की गई है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये काम जो हम पाए तकमील तक पहुँचे, हम इसके अंदर कामयाब हो। और इसीलिए आपको मैं चाहता हूँ कि ताहिरा शेख रशीद साहब और आप उनके हाथ से ये तजवीज़ आपको दें। हाँ बोलो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस सनत को बचाने के लिए मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि एक दिन में तजवीज़ बनी और वो लिख कर भी दिया जा रहा है। नहीं तो आप देख लो कोई अगर महासभा होती है उसके 4-5 दिन हफ्ते भर बाद दिया जाता है, मगर इस सनत के लिए ताहिरा मैडम साहिबा और शेख आसिफ साहब और असलम अंसारी और जानी बेग साहब, ये
मतलब 2018 में भी हमारे साथ काम कर रहे थे साइजिंग के ताल्लुक से, और आज भी एक मीटिंग ली और उसके 4 दिन के बाद जो है उसमें ये तय कर दिया गया 16 तारीख को, और 17 तारीख को जुम्मा का दिन होने के बावजूद, जैसा कि लोग हमारे शहर में एक रिवायत है कि जुम्मा को घरों पर आराम करते हैं और बहन बेटियों के साथ रहते हैं, मगर उसके बावजूद शेख आसिफ साहब और असलम अंसारी साहब और तहरा मैडम साहब, उनकी टीम, जिन्होंने पूरा दिन वहाँ पर ये लेटर लिखा और सनद को बचाने के लिए, ये हमको आज इतवार होने के बावजूद भी दोपहर में, जबकि आज शादियां ज़्यादा है, लोगों को जाना है कहीं ना कहीं, उसके बावजूद ये हमको लेटर दे रहे हैं। अभी बोलते बोलते ये बात बोले हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को की ज़रूरत रहेगी एमएलए-शिप के तौर पर, मगर मैं उस दिन भी बोला था रशीद साहब को कि आपने एक दफ़ा मुझको बोला था कि सब काम मैं करता हूं, यानी मंत्रालय का काम, इसलिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इनकी सरकार है जिसमें आसानी से आप लोग काम करा सकते हैं, ना कि अपोजिशन। ऐसी मेरी गुजारिश है, आप बुरा ना माने, क्योंकि सच्चाई बोलना चाहिए, ये मेरा उसूल है, कहीं पर भी बोलना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। मेरे को आरिफ नसीम खां के ऑफिस मिनिस्टर थे, वहीं पर रशीद साहब मिले थे, तो वो मुझको ये बात बोले थे 2010 में कि मैं ये सब काम मंत्रालय का कर रहा हूँ, ऐसा मुझको उस वक्त बोले थे। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आसिफ भाई, आप इख्तियार पे ना होने के बावजूद, एमएलए ना होने के बावजूद सब मिनिस्टर से मिल रहे हैं, शहर देख रहा है, फोटो आ रहा है, इसलिए मेरी गुजारिश है इस सनद को बचाने के लिए आप इतना काम किए, आखिर तक हमारा काम करें, क्योंकि 2018 में भी एक अपन पास किए थे, मगर उस वक्त तो कोई वजह से नहीं पहुंच पाए या पास नहीं हो पाए वहां तक। मगर चाहे पूना हो या बम्बई हो, नगर विकास खाते हो, मैं साइजिंग एसोसिएशन की जानिब से और बुनकर तंजीमें, जो 12 तंजीमें हैं, उसकी तरफ से भी मैं ये बोलता हूँ कि इस सनद को बचाने के लिए आप हमारे साना बसाना रहें, हम आपके साथ रहेंगे, ताकि आने वाली नस्ल ये याद रखे कि भाई जब तक रहेगा कॉर्पोरेशन तब तक लिखा रहेंगे ताहिरा मैडम साहिबा की मेयरशिप में ये तजवीज़ पास हुई थी, ऐसा कोई बदल नहीं सकता, लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आप बोले ठीक है, हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास भी जाएंगे और मिनिस्टर्स के पास भी जाएंगे, मगर आपके साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसी गुजारिश करते हुए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन जिन लोगों में इस सनद को बचाने के लिए महासभा में मदद की होगी उन सब को भी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुनने गया था कि कौन क्या बोलता है, मगर ऐसा हुआ ऑनलाइन पहली दफ़ा तक क्या बात थी, मगर हमको बहुत जल्दी नहीं समझ पाया, मैं भी उस वक्त भी, नहीं तो मैं देखता, यानी 11वीं में बैठ के देखते हम कि कारपेंटर कौन सा कारपेंटर क्या बोलता है, किसके दिल में क्या है, वो समझना था। मगर खैर तजवीज़ पास हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग का भी आखिर में फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हुए ये उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग इस शहर के लिए, इस सनद के बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। नहीं, यूसुफ भाई ने जो बात बोले हैं, मैंने मेरी शुरुआत में ये बात कह दिया था कि आज हमने यहाँ मदद की, ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम आगे भी गवर्नमेंट के अंदर मदद करेंगे, उसके अंदर दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि एक विधानसभा का सदस्य होने की हैसियत से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का मैं समझता हूँ वहाँ पर ज़्यादा है ना, हमारी हुकूमत है, हम जाएंगे वहाँ मदद करेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अभी है तो अभी पोल्यूशन कंट्रोलर में जाने की बात आई तो एक मरतबा यहाँ रखते जा रहे हैं, तो उसके अंदर मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर वो बात नहीं, हम लोग मदद करते रहेंगे, हम साथ छोड़ के जाने वाले नहीं है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है तो उनको बोलना आप भी जरा दौड़ो टेबल टू टेबल, है ना, उनकी जिम्मेदारी, उनसे भी काम लो, हमारी यहाँ जिम्मेदारी है, यहाँ हमने पूरी की, इंशाल्लाह आगे भी हम आप लोगों के साना बसाना साथ खड़े रहेंगे। जो वादा किया था आज हमने हमारा वादा पूरा किया, और ये जो साइजिंगों का जो मसला था, ये जो
बहुत ही गंभीर मसला था और इस काम के लिए हमारे आसिफ शेख शुरू से ही फिक्रमंद थे। शेख रशीद साहब ने भी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग आपके साथ हैं और यह हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा कारोबार ठप पड़ जाएगा तो शहर रुक जाएगा और मैं समझती हूँ कि इसके लिए तो हमारे शहर के हर व्यक्ति को फिक्रमंद होना चाहिए, हर इंसान को, चाहे वो एक नगर सेवक हो या कोई आमदार हो, मांझी आमदार हो। लेकिन अभी जो भी है, बोलते हैं ना, सच्चाई सामने आई है आप लोगों के कि हमारे शहर की सनत को बचाने के लिए कितना जज्बा हमारे आसिफ शेख में था, ये आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अब यहाँ तक के उन्होंने अपनी बातों में कहा कि यहाँ तक के ही हमारा, ऐसा नहीं कि हमारा साथ आपका साथ है। मैंने उस वक्त तो वहाँ भी वलाय उम्मत में भी आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को ऊपर भी गवर्नमेंट में भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आसिफ शेख से बेहतर नुमाइंदा आपको नहीं मिलेगा। और वो वहाँ पर पूरा अपने काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ रहेंगे। आगे भी हम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग इत्मीनान रखें।